Hello friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 10 Respiration in Organisms. This is the third part of the chapter. In previous part we have discussed about breathing rate. In this video I have to discuss about how do we breathe. Let us now learn about the mechanism of breathing. हम पूरा जो मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं तब को ध्यान रखना कहाँ से कहाँ पर वो वर्क हो रहा है. नॉर्मली वी टेक एयर थ्रू द आवर नोस्ट्रिल. हम नोस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, हमारी एयर को इनसाइड ले रहे हैं. वी व्हेन वी इनहेल एयर इन पास थ्रू द आवर नोस्ट्रिल इनटू द नजल कैविटी. मीन्स जो हमने एयर जो लिया हुआ वो नजल कैविटी से क्या होगा, वो पास होगा. फ्रॉम द नजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विड पाइप. मीन्स ये नजल कैविटी है, वहाँ से एयर पास होकर कहाँ पर जाएगा, हमारे लंग तक जाएगा. कहाँ, उसके बीच में क्या होगा, पाइप्स लगी हुई है, वो पाइप के थ्रू कहाँ पर जाएगा, लंग में. लंग आर प्रेजेंट इनटू द चेस्ट कैविटी. लंग कहाँ पर अवेलेबल है, जो हमारी चेस्ट है ना वहाँ पर अवेलेबल है, चेस्ट के इनसाइड. द कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑफ द साइड. अ लार्ज मस्कुलर सीट इज कॉल्ड डायफ्रागम. जो हमारे ये नजल कैविटी है उसका रिब्स के इनसाइड क्या है, वो अवेलेबल है. मतलब हमारा जो हमारे पास क्या है, रिब्स अवेलेबल है. और लार्ज मस्कुलर सीट एक अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायफ्रागम. वो कहाँ पर होगा, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी के नीचे होगा. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ द डायफ्रागम एंड रिब गेज. मीन्स ये जो पूरी जो ब्रीथिंग जो मोमेंट जो है वो डायफ्रागम और रिब गेज से जुड़ी हुई है. मैं आपको यहाँ पर एक को डायग्राम दिया हुआ, आपको देख सकते हो. यहाँ पर फर्स्ट जब हमारे एयर जब इनसाइड ले रहे हैं तो हम नजल कैविटी से क्या करते हैं, उसको हम ले रहे हैं. उसके बाद वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता है, वो लंग से कनेक्टेड होता है. कोई लंग है वो लंग से कनेक्टेड होता है. जब एंड आजू बाजू जो लंग है जो वो किससे जुड़ा, मतलब किससे वो ढका हुआ होता है, वो रिब से ढका हुआ होता है. हमारे क्या ये आजू बाजू जो रिब्स है ना उससे ढका हुआ होता है. और डाउन साइड ये पूरा जो चेस्ट वाला जो पार्ट है उसके डाउन साइड एक हमारा लेयर टाइप डायफ्रागम, मतलब वन टाइप ऑफ पर्दा जो बोलते हैं ना, क्लोथ, इस टाइप का अवेलेबल होता है. जब हम हमारी एयर जब इनसाइड जब हम लेंगे, जब हमारी एयर इनहेलेंस करेंगे तो हमारी क्या होगा, ये जो डायफ्रागम जो है वो कहाँ पर जाएगा, डाउन साइड जाएगा. अभी क्या पर जाएगा, इस टाइप के फॉर्म, मतलब कहाँ पर जाएगा, वो डाउन साइड जाएगा. किस फॉर्म में होगा, इस तरह से. और ये जो हमारे लो लंग्स वो भी क्या आएंगे, फूलेंगे, मतलब वो भी उसका एरिया बिग होगा. मतलब हमारी जो चेस्ट वाला जो पार्ट है, जो पार्ट है उससे क्या होगा, वो बड़ा आपको दिखाई देगा. जैसे हम एक्सेलेंस, मतलब हमारा जो एयर जो आउटसाइड जब निकालेंगे तो ये डायफ्रागम जो है वो नॉर्मल पोजीशन, उसकी जो ये नॉर्मल पोजीशन उस टाइप में आएगा. और हमारे जो रिब गेज है वो भी क्या होंगे, इनसाइड जाएंगे. रिब गेज भी कहाँ पर जाएंगे, इनसाइड. ये पूरी जो प्रेशर से हमारी एयर क्या होगी, बाहर आएगी. तो इस तरह से पूरा सिस्टम हमारा चलता है. तो फर्स्ट नजल कैविटी से हमारा क्या होगा, नोस्ट्रिल से कहाँ पर जाएगा, नजल कैविटी के अंदर जाएगा. ये नजल कैविटी किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट लंग से. लंग कहाँ पर अवेलेबल है, जो चेस्ट कैविटी है उसके इनसाइड अवेलेबल है. और एक डायफ्रागम कर हमारा एक लेयर है, वो क्या है, जब हमारे अभी आगे आएगा. ड्यूरिंग द इनहेलेंस द रिब्स मूव अप एंड द आउटवर्ड द डायफ्रागम मूव डाउनवर्ड. मीन्स इनहेलेंस करेंगे तो रिब मूव अप एंड आउटवर्ड. मीन्स जो रिब इनहेलेंस करेंगे तो रिब जो है हमारा क्या हो गया, आउटवर्ड आएगा. और जो डायफ्रागम है मूव डाउनवर्ड. मीन्स इनहेलेंस करेंगे तो रिब जो था वो आउटवर्ड मतलब फूलेगा, और इन डायफ्रागम भी क्या है, वो डाउनवर्ड मतलब वो फूलता जाएगा. दिस मोमेंट इंक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी. ये जो प्रोसेस होगी तो हमारे जो चेस्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा कि एरिया बढ़ेगा. एयर राइजेस इनटू द लंग्स. द लंग्स सेट गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेंस. मतलब लंग्स क्या होगा, एयर से पूरा फिल हुआ फूल जाएगा. ड्यूरिंग एक्सहेलेंस मतलब बाहर निकलना. तो रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड. रिब क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब वो अंदर की साइड क्या होगा, वो आएगा. ठीक है. वाइल द डायफ्रागम मूव अप इनटू द फॉर्म पोजीशन. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग. दिस मोमेंट इज आवर बॉडी कैन बी फेल्ट
easily. Take a deep breath. Can keep your palm on your abdomen. Feel the movement of abdomen. What do you find? मीन्स जब हमने नोजल्स जो हमने नॉस्ट्रिल से जब हमने एयर लिया था नजल कैविटी से कहाँ पर गया, वो लंग्स पे गया। लंग्स कहाँ पर है कि जो चेस्ट कैविटी के इनसाइड है। जब जैसे हमने एयर इनहेलेंस किया, मतलब हमने जब एयर लिया तो हमारा ये जो चेस्ट वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, बिग हो गया। ठीक है, वो इन आउटवर्ड, मतलब वो कहाँ पर आएगा, जो हमारा चेस्ट वाला जो पार्ट है कहाँ पर आएगा, आउटवर्ड। और डायफ्राम जो है वो कहाँ पर जाएगा, डाउन साइड। जैसे एक्सहेलेंस जब करेंगे तो हमारा ये चेस्ट वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, इनवर्ड। कहाँ पर जाएगा, इनवर्ड। और डायफ्राम वाला जो पार्ट है वो नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो प्रेशर के साथ हमारी एयर बाहर आएगी। तो आपको ये फील करना है, तो आप अपनी एब्डम मतलब अपनी छाती पर अपना हैंड रखो और जोर से ब्रीथिंग करो, मतलब डाउन काफ़ी सारा ब्रीथिंग करो एक साथ में, तो आपको पता चलेगा। आफ्टर द हैविंग टू लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर वाज changing the size of the chest cavity, children got involved with the chest expansion competition. Everyone was boosting the C and he could expand the maximum. You about doing the activity in class with your classmate. मतलब ये सुनने के बाद बच्चों को तो मज़ा आ गई, वो ये सब चीज़ करने के लिए तो उन्होंने क्या एक कॉम्पिटिशन रख दी, कौन कितना ज़्यादा उनके जो चेस्ट वाला पार्ट वो फुला सकता है, कौन कितना ज़्यादा ब्रीथिंग कर सकता है। इस तरह की उनने आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ये आपको नज़ल पैसेज आपको दिया हुआ, नज़ल पैसेज मतलब यहाँ से वो पास होगा। फिर यहाँ पर आपको ओरल कैविटी मतलब हमारी जो ओरल से अपने मुंह से, जब कभी आपने देखा अपने मुंह से जब हम लेते हैं श्वास, जब ब्रीथिंग करते हैं तब हमारा मुंह से, तो ये भी क्या किससे कनेक्टेड होता है, इससे कनेक्टेड होता है। फॉरेनिक्स जो है वो हमारा एक पाइप जैसा है। यहाँ पर बीच में ट्रैकिड्स जो आता है, ट्रैकिड्स क्या है, ये 2 टाइप का है। ट्रैकिड्स है यहाँ पर एक 1 टाइप का जो हमारा है ना, ऐसे ट्रैकिड करके जो एयर भी यहाँ से आएगी। और आप देख सकते हो खाना भी कहाँ पर जाएगा, यहाँ से ही आएगा, खाना भी यही नोजल्स में आएगा और एयर भी। तो 1 टाइप का यहाँ पर एक कुदरती जो हम बोलते हैं बाय गॉड गिफ्ट, यहाँ पर एक लेयर होता है। क्या होता है, लेयर मतलब एक टाइप का पर्दा होता है। जब एयर आएगी तो उसको नज़ल कैविटी उसकी जो पाइप उसके अंदर जाने देगी, और जो खाने वाली जब खाना जब आएगा तो उसको यहाँ पर पास करेगा। इस तरह का मूवमेंट एक यहाँ पर ट्रैकिड्स कर एक अवेलेबल होता है, वो करता है। जब आपने कभी देखा होगा, जब हम खाने बैठेंगे तो गलती से जो हमारा खाने वाला जो पार्ट है, मतलब जो हमारा राइस का जो दाना जो है, वो गलती से जो हमारी नोस्टिल वाली जो पाइप के अंदर जो चला गया था, आपको कहाँ पर आएगा, वहाँ पर आपको छींक आएगी। इस तरह की वो होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, क्योंकि वो गलत जगह पर गया। ये हमारा बाय गॉड ये सब मेंटेन होता है, हम नहीं कर सकते। उसके बाद आपको लंग्स दिया हुआ, रिब्स भी आप देख सकते हो, डायफ्राम भी देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा एयर के अंदर तो काफ़ी सारे जो हमारे डस्ट है, पार्टिकल्स है, स्मोक पार्टिकल्स है, पॉलेंस है, काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल्स होती है। तो आपको जब हो रहा था कि जो हमारी एयर इनसाइड लेती है, ये सब चीज़ भी इनसाइड आ रही होगी। ऐसा नहीं कि जो हमारी नोज़ जो उसके अंदर नज़ल कैविटीज़ जो अवेलेबल्स होती है उसके अंदर हेयर्स अवेलेबल होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल जो आते हैं वो क्या करते हैं, नज़ल कैविटीज़ में जाने से पहले उसको एयर को क्या करते हैं, प्योर कर वो उसको जाने देंगे। समटाइम्स ये जो है कुछ जो स्मॉल साइज़ के जो हमारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ पर चले जाएंगे कि भाई इनसाइड चले जाएंगे। तो क्या होगा, स्नीजिंग, मतलब आपको क्या होगा कि आपको छींक आएगी, स्नीजिंग होगा। तो उस टाइम पर आपको क्या होगा, इनहेल एयर, मतलब ये जो पूरा जो पार्टिकल्स है, जो फॉरेन जो पार्टिकल्स वो कहाँ पर आएगा, छींक आने से वो बाहर आएगा। इसीलिए हम क्या है, हमें मुँह को ढकना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल इनसाइड से जो बाहर है वो किसी को वापस नहीं जाए, मतलब उसके नज़ल कैविटी के अंदर नहीं जाए। इस तरह से वर्क होता है। तो स्नीजिंग मतलब आपको छींक आना था, इस तरह के जो पार्टिकल्स अंदर मिक्सअप हो जाएंगे काफ़ी सारे। आप देखना कहीं पर आप डस्ट वाली जो चीज़ पर आप कहीं पर खड़े हुए हो तो आपको छींक ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो स्नीजिंग से वो बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्योर एयर ही इनसाइड जाती है। समटाइम्स एयर से वो हो जाएगा क्लीन, अदरवाइज स्नीजिंग से वो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 10.4 और 10.5 दिया हुआ है। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टैप।
The record your observation in table 10.2. Measure the size of the chest again when the expanded the indicated the which classmates show the maximum expansion of the chest. We अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म टू ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल। अब देख सकते हो कि भाई जो हमारा जब हमारे इनसाइड लेंगे तो हमारा जो चेस्ट वाला जो पार्ट है क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आपको क्या करना है, उसका मेजरमेंट कर लेना है। और आप देख सकते हो कि जो डायफ्राम जो है वो क्या है, मूव डाउनवर्ड, मतलब डाउन से देखो नीचे आया हुआ है कि वो फूलेगा, चेस्ट वाला पार्ट भी फूलेगा। मूव आउट, आप देखो ना मूव आउट, वो भी क्या होगा मूव आउट। पर जैसे एक्सेलेंस करोगे तो क्या होगा, ये जो रीप जो वाला पार्ट है वो क्या होगा, बैक जाएगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन पर। और ये डायफ्राम जो है आप देख सकते हो क्या है, डाउन साइड आया हुआ, और ये देखो आप ऊपर जा रहा है तो ये प्रेशर करेगा अपर साइड, और ये हमारी रीप जो है वो भी क्या करेगी प्रेशर, इसीलिए वो हमारी एयर क्या होगी फोर्स से आउटसाइड आएगी। तो उस टाइम पे भी आप अपना चेस्ट का वाला पार्ट जो आपको मेज़रमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारा कितना मूवमेंट हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो ये मूवमेंट हमारा बॉडी हो रहा है। ये नॉर्मली आप कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको ये 2 एक्टिविटी थी वो भी आप कर सकते हो। ये इजीली आपको डायग्राम में पता चलेगा, है ना। द अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग, पुल एंड रब सीट ऑफ योर द बेस डाउनवर्ड एंड वन वॉज द बलून। Next, push the rubber plastic sheet and observe the balloon. Try your changing in balloon. What do the balloon and the model represented? Does the rubber sheet represent it? Now we should be able to explain mechanism of breathing. Means आपको और easily explanation करना है। तो आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है एक मॉडल, हम बलून और अभी देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो हमें ब्रीथिंग वाला करना है। What do we breathe out? Take activity 10.6. Take a cylinder, clean test tube or glass plastic bottles. Make a holes on the lid and fix the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert of plastic straw through the holes and lid in such a way that is deep in lime water. Now blow gently through the straw few times. In the change in the appearance the lime water. Explain the changes basis of this. You are explaining chapter number 6. You have aware the air in inhalers excellence is mixture of gases. What do excellence? Do we excellence only carbon dioxide or mixture of gases along with the it? You must also observe that you excellence the mirror a film of the moisture appeared on the surface from the where do this droplet comes. Means अब हमने देखा था कि आपको उससे पहले कभी ये जो बलून वाली जो एक्टिविटी वो हम देख ले। यहाँ पर आपको दिया होगा बलून वाली जब एक्टिविटी आपको करना है तो आपको क्या करना है कि भाई एक इस तरह का एक हमें बाउल लेना है, ठीक है। कांच वाला जो बाउल लेना है, कांच वाले बाउल को नीचे से हमें कट कर देना है। उसके अंदर जो बूच है, बूच के अंदर इस तरीके का हमें पाइप्स नोजल से रखनी है। क्या रखनी है? नोजल से रखनी है, ठीक है। इस तरह की नोज़ल, दोनों की नोज़ल की एंड में हमें क्या करना है, एक बलून, दोनों को बलून इस तरह से लगा देना है। और ये जो बूच है, कॉक जो है, उसको हमें फुल्ली फिट करना है। अब डाउन साइड हमने क्या किया, एक बलून लगाया हुआ है, तो बलून को आप नीचे की साइड खींचोगे, बलून को नीचे की साइड खींचोगे तो क्या होगा, हमारी एयर इनसाइड आएगी, क्योंकि ये एयर क्या आएगी, इनसाइड आएगी। तो आप देखोगे तो ये जो बलून जो अंदर जो थे ना 2 बलून, वो आपको फूले हुए दिखाई देंगे। और ये बलून का आप छोड़ दोगे, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे कर दोगे, इनसाइड आप उल्टा उसको धक्का लगाओगे। क्या करेंगे, उसको उल्टा इनसाइड धक्का लगाओगे तब क्या होगा, एयर हमारी बाहर की तरफ जाएगी। तो ये जो प्लास्टिक जो हमारी जो बलून जो थे वो बलून से सिकुड़ जाएंगे, बलून क्या हो गए, सिकुड़ जाएंगे। मतलब पता चलेगा जब हमारे बॉडी के अंदर जब हम एयर लेते हैं, अब एयर लेंगे तो क्या होगा, ये डायफ्राम समझ लो, डायफ्राम कहाँ पर जाएगा, वो डाउन साइड जाएगा, और ये हमारे जो लंग्स वो फूलेंगे, तो हमारा पूरा पार्ट फूलेगा। जैसे हमारा डायफ्राम जो अपर साइड जाएगा, मतलब एक्सेलेंस जब करेंगे तो अपर साइड जाएगा, तो ये जो बलून में से हमारी हवा बाहर आएगी, तो हमारी एयर बाहर आएगी, तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस मॉडल से भी कर सकते हो। और आपको ये जो 10.4 के अंदर दिया होगा, हमें पता है कि जब हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा था तो हमने लाइम वाटर वाला एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हमने देखा था कि जो हम इनहेलेंस जब आप कर रहे हैं तो हमारे क्या है कि ऑक्सीजन हम टेक करते हैं, और जब एक्सेलेंस करते हैं तो ओनली एंड ओनली हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर रिमूव करते हैं, और उसके अदर जो गैसेस है, ऑक्सीजन के अलावा जो अदर गैसेस है वो भी कहाँ पर आते हैं,
कि हमारे उसके थ्रू बाहर आ जाए। तो जब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर लाइम वाटर लेना है और एक स्ट्रो रखना है। जब ने अपने इनहेलेंस किया और इनहेलेंस कर दिया, ऑक्सीजन टेक कर लिया, और एक्सहेलेंस जब करोगे तो आपको नॉस्ट्रिल के पास ही स्ट्रो को रखना है। स्ट्रो में से जब हमारी एयर जब इनसाइड जब जाएगी तो ये जो लाइम वाटर जो था, लाइम मतलब चूने का पानी हम बोलते हैं वो, तो ये क्या होगा, पूरा डार्क हो जाएगा। वाइट तो होगा, पहले वाइट तो था बट और वाइट हो जाएगा। क्या होगा, डार्क वाइट होगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि जब लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ही जब होगी तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका कलर चेंज करेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर आ रहा है ना। हम देख तो नहीं सकते एयर को, तब इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमने एक्टिविटी चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी पढ़ा था। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि भाई जो हमारे इनहेलेंस जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन्स 21% हम टेक करते हैं। क्या करते हैं, 21%, और 0.04% हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं जब एयर में से इनहेलेंस करते हैं। बट एक्सहेलेंस जब करेंगे तो क्या होगा, 16.4 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाएगा। मतलब जब इनहेलेंस करेंगे तो हमारे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जब एक्सहेलेंस होगा तो एट दैट टाइम से हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा बाहर आएगा। ठीक है, तब देख सकते इस तरह से हमारा लंग वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो मेन पार्ट हमारा क्या है, लंग है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गए। इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।